नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आदिसागर YouTube चैनल में। जय माता दी भक्तों, स्वागत है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को दिल से मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय जय माता रानी। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो भी अधिक खास होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसकी नवरात्र में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारी चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, स्कंद माता का क्या यानी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसीलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। माता रानी आपकी सभी कासन को समाप्त करेगी, आपकी झोली खुशियों से सदैव के लिए भर देगी। तो नवरात्रि का मन पर 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, या जो दुख दर्द होते हैं वह भी दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष मात्रा कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को भी राहत मिलती है और सुकून मिलता है। घर में खुशियां आती है तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और भक्तों के कासन को दूर कर रही है। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती है, तब तक धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसके घर में साक्षात मां जगदम्बा जगत मां का आगमन होता है। भक्तों को इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को शुरू होकर और इसका समापन 11 अक्टूबर बुधवार को होगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 12 अक्टूबर गुरुवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान होता है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 यानी किस दिन मंगलवार है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन 2 तिथियां में कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना गया है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिन में माता दादी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मन अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कासन का निवारण मासिक नहीं करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी का दुख देता कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। फूल की पंखुड़ियां की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो और सभी 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कान कान में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूछनी है, मां के समान मानी जाती है, भक्तों माना जाता है। व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। रात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। मित्रों, आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जोड़ा भाग भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय
उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार आपको आसान से आसान उपाय बताया जा सके। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी हम आपकी कमेंटों का रिप्लाई दे पाते हैं। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि ऊपर वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो देवी स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रश्न होती है तो समझो ने माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन नहीं होता, समस्त ब्रह्मांड में जो पूजन होती है उससे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और सौभाग्य करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कमी होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर सिर्फ देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पड़कर अपने घर तक ले आए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कैसे करें। कन्याओं का स्वागत तो कन्या जब आपके घर पर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, तो फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बेचकर बैठना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इस शुभ नहीं माना जाता है, अशोक माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां करने वाले व्यक्ति के लिए निकल जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं कोर्ट की थाली में 3 पूरी कभी ना दे, 1-2 करके पुड़िया दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोस्त भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्या को सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी, हलवा तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा पूरी और बोले आदि है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें। चिप्स वगैरह का पैकेट देते हैं जो कि घर अनंत माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। जितनी जानवर तक महायुद्ध टीवी चैनल आपको जानकारी देता है, उतनी जानकारी कोई और चैनल नहीं देता। इसलिए महायोग टीवी चैनल की वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर माता बहन को इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है, मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां अपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी यह एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी दुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा कभी मत करना दोस्तों। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना तब खिलाते हैं जब घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आती हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, लेकिन आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन अति प्रिय है।
नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप माना जाता है। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पेट में भोजन करते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनना चाहिए और ना ही कन्याओं को खट्टी चीज खिलाना चाहिए, और पाप लगेगा। आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। हड्डी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, किड सकती है, आपको शराब दे सकती है। इसलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमित से बढ़कर लोकप्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लोग जरूर देते, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धान की कोई भी कमी नहीं होने देगी। पप्पू को आप बता दे कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिण डाल दें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो।